मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। बहसीत रुकन असम्बली हल्फ़ बर्दारी के बाद मौजूद रुकन असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी के हल्क़े असम्बली को आमद। सारंगपुर पर अवाम ने किया इनका शानदार पैमाने पर इस्तक़बाल। को सारंगपुर से लेकर बोधन तक रैली के जरिए किया गया इनका इस्तक़बाल। अपने ही दोस्त की अराज़ी को धोखे से हासिल करते हुए दोस्त के साथ शेफराद खानदान को एक बाइक मनसूबा बंद तरीके से किया कत्ल। कत्ल के बाद नाशों को जिले के मुख्तलिफ मकामात किया मुंतकिल। निज़ामाबाद के मागरुल मंडल में पेश आया वाक़या। निज़ामाबाद के 4 कॉर्पोरेटर्स की फिर से बीजेपी में शमूलियत। बीजेपी कौमी मौसमी सुनील बंसल व एमएलए धनपाल सूर्यनारायण के हाथों हासिल की शमूलियत। टीआरएस कायदीन कॉर्पोरेटर्स अवाम के दरमियान रहते हुए अवाम की खिदमत अंजाम दे, इनकी मदद के लिए मैं हर वक्त हाजिर। साबिक़ रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता। प्रजावानी में महसूल होने वाली दरख्वास्तों को फिलफुर हल करे। प्रजावानी में जिले कलेक्टर राजीव गांधी हमतू ने खुद अवाम की शिकायतों की समाअत व अहदेदारों को दी हिदायत। सोनिया गांधी से आइंदा इंतखाबात में तेलंगाना से मुकाबला करने की ख्वाहिश। कांग्रेस की सियासी उमूर कमेटी इजलास में करारदाद मंजूर। कमेटी कन्वीनर मोहम्मद अली शब्बीर इजलास में मौजूद। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। कांग्रेस तरक्याती क़ायद ज़िया अहमद की रियल इस्टेट ताजिन के मिसाइल को लेकर सीएम रेवंत रेड्डी व साबिक़ा वज़ीर व कांग्रेस क़ायद मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात। वो LRS व नॉन लेआउट अराजी के रजिस्ट्रेशन के आगाज़ करने के लिए की नुमाइंदगी। मोहम्मद ज़िया अहमद निज़ामाबाद वेलफेयर डेवलपर एसोसिएशन की तरफ से मेरी कांग्रेस पार्टी के पास शब्बीर अली साहब के तवज्जो से रेवंत रेड्डी साहब से मिलने आया हूं और आज रेवंत रेड्डी साहब से मुलाकात करके जो नॉन लेआउट की वजह से जो साबिक़ा गवर्नमेंट नॉन लेआउट बंद कर दी और अपर फ्लोर्स के लिए रजिस्ट्रियाँ रुकाए और धरानी को जो नुकसान पहुँचाया उसे आगाह कराया और रेवंत रेड्डी साहब को मेमो दिया, शब्बीर अली साहब को मेमो दिया और मैं बताया कि निज़ामाबाद में टोटल कारोबार बंद हो चुका है रियल इस्टेट का, जिसकी वजह से वहाँ के कारोबारी भी परेशान है और दूसरा गवर्नमेंट रेवेन्यू भी आखिरी हद पे आगे रुका कम हो गया है। और जैसा कि हर 141 ऑफिस तेलंगाना में और वो 141 ऑफिस में जैसा LRS लाने से पहले डेली 150 से 200 डॉक्यूमेंट होते थे, आज 30-40 डॉक्यूमेंट होके रह गए हैं। ये CM साहब को और हम मेमो में लिखकर दे चुका हूँ शब्बीर अली साहब को भी। और मेरी गुजारिश है कि नॉन लेआउट के लिए एक ऐसी सलब सिस्टम बनाए, एक ऐसा जियो बनाए जैसा कि हैदराबाद में जोन वाइज है, वैसा ही डिस्ट्रिक्टों को नज़र में रखते हुए डिस्ट्रिक्टों को एक सलब सिस्टम बनाए, एक जोन में रखकर अगर उस जोन से एक रजिस्ट्री में एक छूट दी जाए तो रियल इस्टेट ग्रोथ करेगा और सारे ही तेलंगाना में एक गवर्नमेंट का भी नाम अच्छा होगा। और सेकंड वन बीआरएस पार्टी की अब कांग्रेस है तो पब्लिक का क्या शोर है और पब्लिक कैसा रिस्पांस है वहाँ पे? पब्लिक का निज़ामाबाद में इतना अल्हम्दुलिल्लाह इतना रिस्पांस है कि पहली बार शब्बीर अली साहब का चेहरा ही काफ़ी था वहाँ पर। शब्बीर अली साहब के लिए जो पब्लिक निकल के डाली, पहली बार निज़ामाबाद में 62% पोलिंग हुई। क्या शब्बीर अली साहब निज़ामाबाद में कुछ आवाम के लिए कुछ बात कर रहे हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह शब्बीर अली साहब निज़ामाबाद से टच में है और कल शब्बीर अली साहब की निज़ामाबाद में कल एक मीटिंग है अभी 3 बजे
और दूसरी बात क्या है, वो तो गवर्नमेंट की स्कीमात के लिए शब्बीर अली साहब आगे करेंगे। अब वहाँ कोई दूसरे एमएलए होंगे उसको छोड़ दीजिए आप, और शब्बीर अली साहब अवाम के साथ है वहाँ। साबिका वक्फ बोर्ड जिले सदर व हरकियाती कांग्रेस कायद जावेद अकरम ने साबिका वजीर बोधन रुकन असम्बली सुदर्शन रेड्डी व रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपत रेड्डी से मुलाकात की व पेश की मुबारकबाद। आज साबिका वक्फ बोर्ड सदर व सीनियर कांग्रेस कायद जावेद अकरम ने रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपत रेड्डी व रुकन असम्बली व साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी की हल्फ बर्दारी के बाद पहली बार आमद पर इनके दफ्तर पर पहुंचते हुए उनसे मुलाकात की और इनकी शानदार जीत पर इन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए इनकी शालपोशी गुलपोशी अंजाम दी और कहा कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में ही जिले में मुख्तलिफ तरक्याती काम अंजाम दिए गए थे, जिनमें जिले निजामाबाद का सरकारी मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल भी शामिल है। इसी तरह की कई खिदमात इनकी क़यादत में अंजाम दिए गए थे और इन जारिया सालों में भी जिले और रियासत को तरक्की के मैदान में आगे आने की खिदमत किए जाने का इन्होंने इजहार किया। सोनिया गांधी से आइंदा इंतखाबात में तेलंगाना से मुकाबला करने की ख्वाहिश, कांग्रेस के सियासी उमूर कमेटी के इजलास में करारदाद मंजूर। तेलंगाना कांग्रेस की सियासी उमूर कमेटी ने आज कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी से ख्वाहिश की कि वो तेलंगाना से लोकसभा इंतखाबात में मुकाबला करे। इस सिलसिले में कमेटी के इजलास में मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर की गई है। सियासी उमूर कमेटी के इजलास में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिक राव ठाकुरे और कमेटी के कन्वीनर मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा दीगर कायदीन ने शिरकत की। इजलास के अख्ताम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी से ख्वाहिश की कि वो तेलंगाना से इस मरतबा लोकसभा इंतखाबात में मुकाबला करे। कमेटी ने करारदाद भी मंजूर की है। इससे कबल इंदिरा गांधी ने मेदक लोकसभा से मुकाबला किया था। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अवाम से जो 6 जमानतों का वादा किया है इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, जिसमें 2 जमानतों को पूरा कर दिया गया है। कौमी सतह पर राइफल शूटिंग चैंपियनशिप मुकाबलों में अब्दुल खलीक मुस्तफ़ा और अदनान खुसरू ने गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम की। एम ए खुसरू की जानिब से शानदार तहनीती तकरीब का इनेकाद, अहमद अब्दुल हक खान, विक्की सिंह मेजर, कॉर्पोरेटर एम ए खुद्दूस की शिरकत। अब्दुल खलीक मुस्तफ़ा खान फर्जन अहमद अब्दुल हक खान और अदनान खुसरू फर्जन एम ए खुसरू, प्रोप्राइटर न्यू ताज ज्वेलर्स, आजम रोड, निजामाबाद में तेलंगाना मर्दों की राइफल टीम ने गुज़िश्ता दिन नई दिल्ली में मुनक़िदा राइफल इवेंट्स में 66वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप मुकाबलों में जुड़वा टाइटल अपने नाम पर करते हुए नई तारीख रकम की है। अब्दुल खलीक मुस्तफ़ा खान 619.3 और अदनान खुसरू 612.2 ने मजमूई तौर पर 1852.60 के साथ 50 मीटर राइफल प्रोन जूनियर मैन ISSF नेशनल चैंपियनशिप और 50 मीटर राइफल प्रोन जूनियर मेन स्वेलेन में टीम गोल्ड मेडल जीता। चैंपियनशिप टीम ने 50 मीटर राइफल प्रोन मेन स्वेलेन चैंपियनशिप के जिम्मे में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स हासिल करते हुए अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा किया। अब्दुल खलीक मुस्तफ़ा खान फर्जन अहमद अब्दुल हक खान और अदनान खुसरू फर्जन एम ए खुसरू ने इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट अहमद अब्दुल हक खान हैदराबाद की सरपरस्ती में और कोच विक्की सिंह मेजर की रास्ते निगरानी में राइफल शूटिंग में तरबियत हासिल करते हुए नए रिकॉर्ड कायम किया और अपना नाम मुल्क भर में रोशन किया, जिसकी मिसाल शायद ही कहीं मिलेगी। अब्दुल खलीक मुस्तफ़ा खान और अदनान खुसरू की शानदार तारीखी कामयाबी और बेमिसाल सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए कौमी सतह पर राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल हासिल करने के एजाज में खुसरू फॉर्म हाउस डेयरी फार्म निजामाबाद में शानदार तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी अहमद अब्दुल हक खान, विक्की सिंह मेजर, कॉर्पोरेटर एम ए खुद्दूस के अलावा सदर जिला अखिलती सेल BRS नवीद इकबाल, एम ए खयूम NRI, साबिक़ कॉर्पोरेटर डॉक्टर जहूरुल हक, सैयद मोइन, सदर जिले मजलिस नांदेड़ अबू भाई, ताहिर भाई, नन्नू भाई हैदराबाद, शरीफ ट्रैवल्स, नासिर हुसैन फोटोग्राफर, दियाकर गॉड एडवोकेट के अलावा सरकर्दा शख्सियतों, मौजूदीन शहर, दोस्त अहबाब की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए गोल्ड मेडलिस्ट अब्दुल खलीक मुस्तफ़ा खान और अदनान खुसरू और अहमद अब्दुल हक खान, विक्की सिंह मेजर की जबरदस्त शालपुशी गुलपुशी करते हुए तहनीत पेश की। मेहमानों का इस्तकबाल अब्दुल समी खैसर, कॉर्पोरेटर एम ए खुद्दूस, एम ए खुसरू, अब्दुल खदीर ताज, अब्दुल मुजाहिद NRI, मोहम्मद नोमान, अमान खुसरू ने किया। यहाँ ये जिक्र जरूरी होगा कि गोल्ड मेडलिस्ट अदनान खुसरू जनाब एम ए खुद्दूस सीनियर कॉर्पोरेटर के नवासे होते हैं।
नाक़िस कारकर्दगी व कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही के सबब पेरकेट कब्रिस्तान की दीवार मुनहदिम, कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का अवाम ने किया मुतालबा। गुत्तेदार कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही की वजह से मुस्लिम कब्रिस्तान की दीवार मुनहदिम, खबरों को नुकसान, कॉन्ट्रैक्टर पर कानूनी कार्रवाई करने का नौजवानों का मुतालबा। आजमगढ़ के शहर के पेरकेट वार्ड नंबर 22 के अहाते में इंटीग्रेटेड मार्केट, जिसकी लागत 7 करोड़ 20 लाख रुपए बताई गई, इसकी तामीर का आगाज 14 अगस्त 2023 को उस वक्त के रुकन असम्बली की निगरानी में किया गया और तामीरी काम जारी है, लेकिन मुतालिका कॉन्ट्रैक्टर ने लापरवाही करते हुए पेरकेट मुस्लिम कब्रिस्तान की दीवार को मुनहदिम कर दिया, जिसकी वजह से खबरों को भी नुकसान पहुंचा है। पेरकेट कब्रिस्तान तकरीबन 150 साल कदीम है, जिसमें कई बुजुर्ग मदफन है। इस कब्रिस्तान की दीवार मुनहदिम होने और इसकी बेहुरमती होने की वजह पेरकेट के मुसलमान नौजवान बरहम और जिले कलेक्टर दीगर हकाम से मुतालबा किया जा रहा है कि मुतालिका कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह के वाक़यात दोबारा अयादा न हो। शहर के बीआरएस पार्टी दफ्तर पर साबिक़ एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने पार्टी के कायदीन व कारकुनान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। जिले निजामाबाद के बीआरएस पार्टी दफ्तर में पार्टी कॉर्पोरेटर्स, कायदीन व कारकुनान के साथ साबिक़ एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान को मायूस न होने की ताकीद करते हुए इन्होंने शहर में हमेशा की तरह अवाम से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने के लिए हमेशा दस्तियाब में रहते हुए फलाही इक़दामात अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद मियां नीतू किरण शेखर, मुरली, नोडा के साबिक़ा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, कॉर्पोरेटर्स, पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। एक हफ्ते के अंदर एक ही खानदान के 6 अफराद का कत्ल, तेलंगाना के निजामाबाद जिले में रोंगटे खड़ा करने वाली वारदात। एक 20 साला नौजवान ने अपने दोस्त और इसके खानदान के 5 अफराद को बारी बारी से कत्ल करते हुए सनसनी पैदा कर दी। रोंगटे खड़ा कर देने वाली ये वारदात तेलंगाना के मुतहदा निजामाबाद जिले में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक निजामाबाद जिले के माकलूर गांव का रहने वाला प्रसाद गांव छोड़कर अपने अरकान खानदान के साथ माचरेड्डी मुंतकिल हो गया था। इसकी बीवी, 2 बच्चे और 2 छोटी बहनें हैं। प्रसाद माकलूर में एक मकान का मालिक था। प्रसाद का दोस्त प्रशांत ने मकान को ये कहकर अपने नाम रजिस्ट्रेशन करवाया कि वो इस मकान पर इसे खर्च दिलवाएगा, लेकिन काफी अरसा होने के बाद भी प्रशांत ने खर्च नहीं दिलवाया, जिस पर प्रसाद ने प्रशांत पर दबाव डाला कि वो मकान को वापस इसके नाम पर रजिस्टर्ड कराए। प्रशांत मकान का मालिक बनना चाहता था, इसके लिए इसने मंसूबे के मुताबिक प्रसाद को बाहर ले गया और निजामाबाद कांवरडी कौमी शाहरा के जंगलाती इलाके में इसका कत्ल कर दिया। अगले दिन प्रशांत ने प्रसाद के घर पहुंचकर इसकी बीवी प्रमिला को बताया कि पुलिस ने इसके शौहर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस स्टेशन ले जाने के बहाने से इसने इसे भी मार डाला और इसे बासन नदी में फेंक दिया। इसके बाद इसने प्रसाद की बड़ी बहन का कत्ल कर दिया और प्रसाद के 2 बच्चों को सोन ब्रिज के करीब मारकर फेंक दिया। आखिर में प्रशांत ने प्रसाद की छोटी बहन को मुबीना तौर पर माचरेड्डी के करीब कत्ल किया। मुलजिम प्रशांत की उम्र 20 साल है और इसका ताल्लुक माकलूर से है। पुलिस को पता चला है कि 3 कत्ल एक शख्स ने किए थे, बाकी 3 कत्ल में 3 दीगर मुलविस थे। कत्ल होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है, इसीलिए कहीं भी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। सदाशिव नगर पुलिस ने अभी तक वाक़ई की तफसीलात मीडिया के सामने पेश नहीं की है। 1-2 दिन में पुलिस कातिल को पेश करेगी। प्रजावाणी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए ज़ेल-इल्तिवा दरख्वास्तों को फिलफुर हल करने के लिए कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिम्मेदार ओहदेदारान को दी हिदायत। जिले निजामाबाद के कलेक्ट्रेट में मुनाकिदा प्रजावाणी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए 66 शिकायत मौसूल हुई। शिकायत कुनिंदगान जो कि जिले के मुख्तलिफ मुकामात से कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, इन्होंने अपनी शिकायत को कलेक्टर के अलावा एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, यादी रेड्डी, DRDO चंदन, निजामाबाद ताडियो राजेंद्र को पेश की। ताहम कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने हासिल होने वाली दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए हकाम को हिदायत दी कि वह अवामी अर्जियों को तरजीह दे और इन्हें तेजी के साथ हल करे। शिकायत कुनिंदगान को PR की दरख्वास्तों पर की गई कार्रवाई के बारे में मतला किया जाना चाहिए और मुकम्मल तफसीलात PR साइट पर अपलोड करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को अहकाम जारी किए। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारों के अलावा दीगर ने शिरकत की। असम्बली इंतखाबात में बोधन MLA के तौर पर फतेह हासिल करके पहली बार हल्के को आने वाले MLA P सुदर्शन रेड्डी का मुकामी अवाम की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। असम्बली इंतखाबात में बोधन रुकन असम्बली के तौर पर कामयाबी हासिल करते हुए पहली बार हल्के को आने वाले P सुदर्शन रेड्डी का मुकामी अवाम व कांग्रेस पार्टी के कायदीन व कारकुनान की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बोधन MLA की हैसियत से P सुदर्शन रेड्डी की आमद के मौके पर मंडल के मुकाम पर वाक़ नेहरू नगर देहात
से हलक़े से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ मौज़ूआत के कायदीन कारकुनान कसीर तादाद में हिस्सा लेते हुए वहाँ से बड़े पैमाने पर इनेकात अमल में लाए जाने वाली बाइक रैली को बोधन तक अमल में लाया गया और इस दौरान मुकामी अवाम व कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान की जानिब से इस्तकबाल किया गया और इनकी आमद के मौके पर दीगर कायदीन ने पटाखाजात नजर आतिश करते हुए नजर आए और इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कायदीन कारकुनान में नया जोश व खरोश देखा गया। इस मौके पर बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि असम्बली इंतखाबात में दिए गए वादों को अमली जामा पहनाते हुए हुकूमत की जानिब से मुतारफ करदा फलाई स्कीमात की समरात से बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन राम मोहन, पुल्ली श्रीनिवास, हनुमंत रेड्डी, साई कुमार, किशन गौड़, अमानुल्लाह ख्वाजा व दीगर ने शिरकत की। बालकोंडा लायंस क्लब के ज़ेर एहतिमाम किसान नगर व मुबकाल देहात के वर्कर्स व हमालियों को ब्लैंकेट की फ्राहमी अमल में लाई गई। बालकोंडा के मराकज़ पर लायंस क्लब के ज़ेर एहतिमाम किसान नगर मुबकाल मंडल में मुक़ीम वर्कर्स व हमालियों को ब्लैंकेट की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर ज़िले सदर सेलिंगम ने मुखातिब करते हुए कहा कि मौसम सरमा में होने वाली सर्दी से बचाव के लिए किसान नगर में वाक़ संपत पाइप कंपनी व राइस मिल के हमालियों व आरडी पटेल डीडी कंपनी के वर्कर्स के अलावा इनकी भट्टी के वर्कर्स को ब्लैंकेट हवाले किया गया। इस प्रोग्राम में लायंस क्लब सदर सागर रेड्डी, सेक्रेटरी दिनेश पटेल, जिले सदर सेलिंगम व दीगर ने शिरकत की। बोधन शहर में ऑटो ड्राइवर्स ने मुफ्त बस सफर के खिलाफ बड़े पैमाने पर रैली का इनेकाद अमल में लाया। जिले निजामाबाद बोधन शहर में ऑटो ड्राइवर्स ने गवर्नमेंट की महालक्ष्मी स्कीम के खिलाफ बड़े पैमाने पर रैली का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि हाल ही में इख्तिदार हासिल करने वाली कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फ़राहम करने की वजह से ऑटो ड्राइवर्स की मांग शदीद मुतासर हो रही है और तमाम ऑटो ड्राइवर्स रोज़गार से महरूम होने के अलावा इस मुफ्त बस सफ़र से हमारी मैशियत पर काफ़ी गहरा असर पड़ रहा है, जिससे ऑटो ड्राइवर्स को इंतहाई मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। बातज़ा ऑटो ड्राइवर्स की जानिब से आरडीओ दफ्तर पर एक याददाश्त हवाले करने के बाद इन्होंने ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत को रोककर दीगर सहूलियात की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। जिले निजामाबाद के बेरोजगार नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में मुलाजिमत की फ्राहमी के लिए इस माह की 20 तारीख को जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाने का डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर एस श्रीनिवास ने किया इजहार। जिले के बेरोजगार नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में मुलाजिमत के लिए इस माह की 20 तारीख को जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाने का डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर एस श्रीनिवास ने किया इजहार। जिले एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर एस श्रीनिवास ने खिताब करते हुए कहा कि ज़िले के बेरोजगार नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में मुलाजिमत की फ्राहमी के लिए इस माह की 20 तारीख को जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, जिसके तहत इस जॉब मेले में तंज ज्वेलरी वो फील्ड एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की मुलाजिमत पर तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। इसके लिए तालीमी काबिलियत इंटर डिग्री MBA सैलरी 14,000 से 20,000 तक रहेगी। इसके लिए 18 साल से 30 साल तक के बेरोजगार नौजवान डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस निजामाबाद पर मुनाकिदा जॉब मेले में शिरकत करें या मज़ीद मालूमात के लिए 9959456793 9948748428 9581768413 पर रब्त पैदा करने का इजहार किया। लिहाजा दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार शहर के शिवाजी नगर में वाक़ डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस पर सुबह 10 बजे से 2 बजे तक मुनक़िद होने वाले जॉब मेले में शिरकत करने की ख्वाहिश की। बोधन एमएलए के तौर पर हल्फ लेने वाले पी सुदर्शन रेड्डी पहली बार आमद के मौके पर कांग्रेस पार्टी के कायदीन व कारकुनान की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। पी सुदर्शन रेड्डी बोधन एमएलए की हैसियत से हल्फ लेने के बाद पहली बार बोधन में आमद के मौके पर कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बातज़ा प्राइवेट फंक्शन हॉल में बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर व बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में खिदमात अंजाम देने वालों को खुसूसी तौर पर अहमियत दी जाएगी और कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा 6 गारंटी स्कीमात को अनकरीब रूप में अमल में लाते हुए तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को स्कीमात के समरात से फैज़याब करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के कायदीन, शरत रेड्डी, काउंसलर्स, कायदीन, कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। बीआरएस के 4 कॉरपोरेटर्स बीजेपी में शामिल। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बीआरएस पार्टी को बड़ा झटका लगा। एक ही दिन 4 कॉरपोरेटर्स ने पार्टी छोड़ दी। इतवार को इन्होंने बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी सुनील बंसल की मौजूदगी में खुद को भगवा खंडवा पहन लिया। सोढ़ा माधव
अकुला हेमलता श्रीनिवास, सनकारी नारायणा और मलेश यादव बीजेपी में शामिल होने वालों में शामिल है। बताया जाता है कि ये चारों बीजेपी से जीतने के बाद बीआरएस में शामिल हुए थे। निजामाबाद अर्बन हल्का असम्बली से बीजेपी के धनपाल सूर्य नारायणा ने हालिया असम्बली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी, जिसके पेश नज़र ये चार कॉर्पोरेटर दोबारा बीजेपी में वापस आ गए हैं। निजामाबाद जिले में सर्दी की शदीद लहर। निजामाबाद जिले में सर्दी की शदीद लहर ने अवाम को जकड़ रखा है। जिले में दिन के औकात में दर्जे हरारत में नुमाया कमी देखी जा रही है। एक हफ्ता कबल पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश तूफान की जद में था, जिसके बायस तेलंगाना बिलखुसूस निजामाबाद जिले में भी बारिश और ज़्यादा बारिश से फसलों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा था। इसके बाद गुज़िश्ता एक हफ्ते से दर्जे हरारत में नुमाया कमी देखी जा रही है। सुबह के वक्त सर्दी की शिद्दत से अवाम को बाहर निकलने में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ज़िले में औसतन अक़ल तरीन दर्जे हरारत 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बाज़ मुकामात पर दर्जे हरारत 13 डिग्री तक रिकॉर्ड हुआ है। सर्दी की शदीद लहर मतला अबर आलूद रहने से मामूर अफराद, बच्चों, दायमी अमराज, दमे के मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रात के वक्त दर्जे हरारत में कमी से अवाम महफूज ठिकानों पर पनाह लेने में आफियत महसूस कर रहे हैं। रात 9 बजे के बाद बाहर निकलने में खौफ महसूस किया जा रहा है। सुबह 9 बजे तक भी अवाम चहल पहल में कमी देखी जा रही है। ज़िले में 12 दिसंबर को अक़ल तरीन दर्ज हरारत 16.5 डिग्री, अजीम तरीन दर्ज हरारत 30.7 डिग्री दर्ज हुआ था। 13 दिसंबर को अक़ल तरीन दर्ज हरारत 16.7, अजीम तरीन दर्ज हरारत 29.7, 14 दिसंबर को अक़ल तरीन 16.3, अजीम तरीन 29.7, 15 दिसंबर को अक़ल तरीन 16, अजीम तरीन 29.7 और 16 दिसंबर को अक़ल तरीन 16.4, अजीम तरीन 29.3 और आज अक़ल तरीन दर्ज हरारत 16, अजीम तरीन दर्ज हरारत 28 डिग्री दर्ज हुआ है। सर्दी की लहर से महफूज रहने अवाम गर्म मलबूसात का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऊनी स्वेटर, मफलर, टोपियों, जैकेट्स के इस्तेमाल में ज़बरदस्त इजाफा है। सूरज की तमाज़त में भी कमी देखी जा रही है। सुबह के वक्त सर्दी की शदीद लहर और कोहर की दबरेज चादर चारों सिमत छाई हुई है। जुकल असम्बली हल्के को मिसाली तरक्की देने का आज़म। बिचकुंदा में कांग्रेस पार्टी का जलसे आम से जुकल असम्बली हल्के रुकन असम्बली लक्ष्मी कांता राव, साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट सुरेश शेटकार का खिताब। बिचकुंदा अखिलती क़ायद शेख पातशाह की जानिब से रुकन असम्बली लक्ष्मी कांता राव को ज़बरदस्त तहनीत। बिचकुंदा मुस्तक़िल पर कांग्रेस पार्टी का इजलास मुनाक़िद किया गया। इस जलसे से जुकल रुकन असम्बली लक्ष्मी कांता राव ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है इसको निभाती है। कांग्रेस पार्टी के दौर इख्तिदार में जुकल असम्बली हल्के की तरक्की मुमकिन है। इन्होंने बिचकुंदा को म्यूनसिपल बनाने का तयख़ुन दिया। इन्होंने बीआरएस पार्टी पर तनक़ीद करते हुए कहा कि बीआरएस पार्टी के दौर इख्तिदार में जुकल असम्बली हल्के की तरक्की नहीं हुई। इस जलसे से साबिक़ा एमपी सुरेश शेटकार ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आने के बाद इंतखाबी वादों को मुकम्मल कर रही है। जुकल असम्बली हल्के से कामयाबी हासिल करने के बाद लक्ष्मी कांता राव ने अवाम से मुलाकात की। रुकन असम्बली लक्ष्मी कांता राव के बिचकुंदा पहली मरतबा आमद होने पर अखिलती क़ायद शेख पातशाह ने शालपोशी करते हुए गुलदस्ता व तहनीत पेश की। इसी तरह बिचकुंदा मंडल के अवाम ने नौमुंतखबा रुकन असम्बली को तहनीत पेश की। इस मौके पर मल्लिकार्जुन, विट्ठल रेड्डी, नागनाथ, कमल किशोर, गंगाधर, भास्कर रेड्डी, सोपान, शेख जाफर के अलावा दीगर मौजूद। आर्मी मंडल में वाक़ चेपुर देहात में पेश आए आग के हादसे में मोहम्मद जियाउद्दीन नामी लड़का फौत हो गया। जयपुर में वाक़ बोसीदा घर में 2 बच्चे खेलने के दौरान घास को आग लगाने की वजह से लड़का फौत हो गया। मुकामी अवाम की जानिब से आग पर काबू पाने के दौरान लड़का फौत होने की वजह से माँ बाप गम से निढाल हो गए। इस वाक़े के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला पर पुलिस व फायर ब्रिगेड अहदेदारान फौरी तौर पर जाए मुकाम पर पहुँचते हुए आग पर काबू पाने के बाद लड़के की नाश को पोस्टमार्टम के लिए आर्मूर गवर्नमेंट हॉस्पिटल को मुंतकिल करते हुए मुकदमा दर्ज करने का आर्मूर SHO सुरेश बाबू ने इजहार किया। दलित तबके से ताल्लुक़ रखने के सबब आला कायदीन की जानिब से ओहदे से बरतरफ करने की साजिश करने का माकलूर MPP मास्टर प्रभाकर ने किया इल्ज़ाम आयद। MLA राकेश रेड्डी के खिलाफ आर्मूर हल्के के BRS दलित से वाबस्ता अवामी नुमाइंदों आर्मूर शहर में वाक़ अम्बेडकर चौराहे पर एहतजाजी धरने का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर माकलूर MPP प्रभाकर व आर्मूर MPP नरसैया ने खिताब करते हुए कहा कि आर्मूर MLA पी राकेश रेड्डी अपनी ताकत के बलबूते पर माकलूर के MPTCs की खरीदी अमल में लाकर तहरीक अदम एतमाद पेश करने की कोशिश करने का इजहार किया और इसी तरह से माकलूर MPTC 2 मीराबाई को अगवा करने के ताल्लुक से मुकदमा दर्ज करने की कोशिश करें और फ़ोन के ज़रिए धमकियां देने का इजहार करते हुए इन्होंने MLA पी राकेश रेड्डी की जानिब से की जा रही साजिश को दलित संगम के ज़ेर एहतिमाम ज़िला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर को फरियाद हवाले करने का इजहार किया।
इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बहसियत रुकन असम्बली हल्फ बर्दारी के बाद पौधे रुकन असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी के हल्के असम्बली को आवाज सारंगपुर पर अवाम ने किया इनका शानदार पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। सारंगपुर से लेकर पोधन तक रियाली के जरिए किया गया इनका इस्तेमाल। अपने ही दोस्त की अराजी को धोखे से हासिल करते हुए दोस्त के साथ शेफराद खानदान को एक बाइक मनसूबाबंद तरीके से किया कत्ल के बाद नाशुक जिले के मुख्तलिफ मुकामात किया मुंतकिल। निजामाबाद के मागरून मंडल में पेश आया वाक़या। निजामाबाद के 4 कॉर्पोरेटर्स की फिर से बीजेपी में शमूलियत। बीजेपी कौमी मौसमी सुनील बंसल व एमएलए धनपाल सूर्यनारायण के हाथों हासिल की शमूलियत। कायदीन कॉर्पोरेटर्स अवाम के दरमियान रहते हुए अवाम की खिदमत अंजाम दे, इनकी मदद के लिए मैं हर वक्त हाजिर। साबिक़ रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता। प्रजावानी में महसूल होने वाली दरख्वास्तों को फिलपुर हल करे। प्रजावानी में जिले कलेक्टर राजीव गांधी अहमद ने खुद अवाम की शिकायतों की समाअत व अहदेदारों को दी हिदायत। सोनिया गांधी से आइंदा इंतखाबात में तेलंगाना से मुकाबला करने की ख्वाहिश। कांग्रेस की सियासी उमूर कमेटी इजलास में करारदाद मंजूर। कमेटी कन्वीनर मोहम्मद अली शब्बीर इजलास में मौजूद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।